वापस आ गया, मैं कराची आ गया जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत कामों में फंसा हुआ हूँ, बट स्टिल मैंने वादा किया है तो मैं उसको निभाऊंगा कि मैंने प्रैक्टिस करानी है। इस पेपर के स्ट्रेस को हम ख़त्म करते हैं ना, मैं वीकेंड पे एक लंबी क्लास लगाऊंगा जिसमें ज़िंदगी भर के तुम्हारे जितने भी गिले शिकवे होंगे ना ऑडिट के, सब तुम मुझसे दूर कर लेना। क्या कहते हो? सही है। सैटरडे को पहले प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं सैटरडे को लंबी क्लास लगाऊंगा, तुम्हें जितने भी गिले शिकवे हो सब मुझसे डिस्कस कर लेना। सही, यानी हम 4 घंटे का सेशन रखते हैं, 4 घंटे में सिर्फ आपकी मैं सुनूंगा, सही है ना, और मैं ये टेम्परमेंट लेके आऊंगा कि मैंने सुनना है। सही है, चलो डन, ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, ताकि ये डर तो निकालो यार। चलें, डन हो गया। अच्छा, अब आगे 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 ऑल ऑडिट डिवाइस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं हम। सही है जी, आगे। अच्छा भाई, रिक्वायरमेंट क्या है इस सवाल की, जरा ये देख लेते हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई करें एंड एक्सप्लेन करें शॉर्ट कमिंग्स इन द ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्टेड बाय द ऑडिट टीम। अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या ये रहा है कि शॉर्ट कमिंग्स बताएं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो कि ड्राफ्ट की गई है किसकी तरफ से, ऑडिट टीम की तरफ से। और फिर एक और चीज इसमें लिख देते हैं, एक और चीज लिख देते हैं कि शॉर्ट कमिंग्स तो बताएं आप इस रिपोर्ट में, पर वो वाली रिपोर्ट में जो कि एप्लीकेबल इन पाकिस्तान है, जो कि एप्लीकेबल इन पाकिस्तान है। तो इसका हम एक हल करते हैं, इसका हम एक हल करते हैं। हम आपको पहले ये भेजते हैं, पहले ये देख के बताएं ग्रुप पे आ गया आपके पास? चलिए जी, ग्रुप पे तो मैंने भेज दिया ये। अब यहाँ पे मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, ना मैं आपसे भी डिस्कस करूँगा, आपने अपना जवाब लिख के देना है और रिक्वेस्ट से बगैर बुक खोले हुए। सही जी, शुरू हो जाएं। मैंने ऑडिट के कस्टमाइज ग्रुप में भेज दिया है। आई थिंक मैं सीएमए वाले में नहीं हूँ, कोई है तो भेज दे प्लीज़ वहाँ पे भी। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। पूरी रिपोर्ट में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं यू हैव टू राइट इट। हाँ बिल्कुल, ये देखें ना, आप रीड करें सवाल तो आपको समझ आएगा। अच्छा, ऐसा सवाल आज तक आया नहीं है, खुद बैठ के ड्राफ्ट किया है, तो आप सोचें सुकून से। हाँ, आपने बताना ना जिस हेडिंग में जो मसला है वो बताएंगे आप। सही। हाँ, इस सेक्शन में ये गायब है, इस सेक्शन में ये गायब है, या गायब हो भी सकता है ना हो, मैंने बेवकूफ़ बनाया हो। ये सिर्फ शॉर्ट कमिंग्स, और शॉर्ट कमिंग्स का मतलब ये है कि आप ये बताएंगे ना कि इसमें ये होना चाहिए। पूरा लिख के बताएं जानी, पूरा लिख के बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक आपने देखा है सवाल या सवाल आया उस पर? हाँ जी, एक बात है, तो फिर सोचें कि एग्जामिनर की हद क्या हो सकती है।
चलें फैज़ान कह सकते हैं। वेरी गुड आमुश। चलें गुड इफ़रा, ये तो एक बेसिक बात हो गई। ओके जी, हम आज महमूद लिखते हैं टाइटल, एड्रेसी, कैम, डेट, सिटी, पार्टनर नेम, सिग्नेचर। ओके, now we state we have obtained all information explanation that we believe necessary for audit. वेरी गुड अम्माद। बाकी बच्चे नहीं, गलत हो गया मोहम्मद काशिफ, गलत कह रहे हो। तलाक अमल आखिरी पॉइंट सही है तुम्हारा, सिर्फ बाकी गलत है। हाँ जी, बाकी बच्चे हाँ, यही इसी पे आऊँगा शाहनवाज, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो शाहनवाज ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि ये तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो आपने इसी में से जो है ना बतानी है, मतलब सही है। इसमें अगर आपने एक अच्छे तरीके से बता दिया कि हेडिंग और एड्रेस ही नहीं है, हाँ वो नहीं लिखेंगे, बट ये कि जो पैराग्राफ होने चाहिए वो नहीं है, वो तो बताने हैं ना। नहीं ना, तो रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी किधर? हाँ तो वो लिखे ना जल्दी। Furthermore, it should be noted that where the audit determined there is no key audit matter, the CAM section shall be given and should be written there is no key audit matter. Very good। पहला बच्चा ऐसा है जिसने लिखा है ये कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो अगर कोई, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि भाई ये कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। अच्छा, ये कैसे पता लग रहा है? ये वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम PSX इंडेक्स, तो इसका मतलब है ये कौन सी कंपनी हो गई? लिस्टेड कंपनी हो गई। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, on the completion of audit work, the audit team presented the audit working paper including draft audit report to be issued to the shareholders of, so following are the extracts from the audit report। यानी वो कह रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल की ऑडिट मैटर कोई ना भी हो तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि की ऑडिट मैटर की हेडिंग नहीं आएगी, लिखना लाजमी है। और फिर ये लिखना होगा कि भाई वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, तो ये आपने बताना होगा ये डेफिशिएंसी है। चलो वेरी गुड मुस्तफ़ा। एक्सप्लेनेशन
हाँ तो ये आप देखें ना कि ये कहीं लिखा हुआ है ये, हाँ तो ये है ना कहीं ये तो लिखा हुआ है। वेरी गुड आमुश। अच्छा भाई हसान नबील लिखते हैं देयर इज नो हेडिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्टेड, देयर इज नो ऑडिट ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा गलत, ये तुम्हारा लिखने का तरीका गलत है हसान नबील। हसान नबील कह रहे हैं देयर इज नॉट ऑडिट ऑन, आप बोलेंगे एक स्टेटमेंट गायब है। कितने लोगों ने ये पिक किया था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसमें से गायब है? पिक हो गया था? हाँ जी ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। ये बात याद आती है कि इसके अंदर से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी गायब है। बोल रहा है हमने ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन आती है, प्रॉफिट और लॉस आता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आता है। तो भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहाँ गई? आपने सारी स्टेटमेंट्स को मेंशन करना होता है जो कि इसमें से एक गायब है। तो आपकी स्टेटमेंट्स होती कौन कौन सी हैं सर? बैलेंस शीट, पीएनएल, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव भी होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसमें आपका फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या सरप्लस का गेन जा रहा होता है, और कैश फ्लो और चेंजेस इन इक्विटी। 5 स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें से एक गायब है, तो एक शॉर्ट कमिंग तो ये हो गई। Yes, here in the opinion section, auditor has not mentioned the statement that is changes in equity. Okay जी, ask whether or not auditor has obtained all the information explanation which they consider necessary and belief. Very good, ये अच्छा लिखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑफ एफएस आएगा। अच्छा जी हेडिंग की बात कर रही हैं आप। टाइटल इज नॉट मेंशन, आयशा कह रही है नॉट रिटन, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, नेम ऑफ द ऑडिटर, ओपिनियन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैम टू बी मेंशन इवन इफ देयर इज नो कैम, पार्टनर्स नेम एंड। अच्छा बड़ा बेसिक, इसमें बहुत सारी भी हैं, पूरा पढ़ता हूँ मैं, आपका पूरा पढ़ता हूँ मैं। अच्छा भाई इसके बाद we have audited an opinion paragraph is not in a proper sequence. नहीं ये गलत है हसान। opinion paragraph comes prior than paragraph relating to we have audited. हाँ भाई ये थोड़ा सा आपने भड़ मार दिया यहाँ पे हसान। ये गलती कर दी, अब तक गलत है सारा। मैनेजमेंट देयर आर नो सिग्नेचर्स ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपने लिखना नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली वो तो है, ये तो एक्सट्रैक्ट्स है ना। ओके हाँ, अगर सिग्नेचर की लाइन खाली होती है और सिग्नेचर नहीं होते तो आप बोलते हैं वो क्या है, मिसिंग है। एज लिस्टेड कंपनी कैम सेक्शन हैज टू बी इंक्लूडेड व्हिच इज आल्सो नॉट मेंशन्ड इन केस देयर इज एनी एम्फेसिस ऑफ मैटर। गलत, एनी एम्फेसिस ऑफ मैटर आप जजमेंट नहीं लगा सकते जब तक सवाल के अंदर ईओएम की इंडिकेशन ना हो। नहीं ओपिनियन के सेक्शन में नहीं, अलग से पहले ओपिनियन के सारे भंड बताएंगे। हाँ बिल्कुल। इन केस देयर एनी ईओएम, गलत, देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स ऑन विच द ओपिनियन ऑफ ऑडिट हैज टू बी गिवन एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा देखो उसने लिख दिया कि देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स, जिसके आप तो सम रिक्वायरमेंट्स लिख के भाग नहीं सकते, अब आपने बताना होगा वो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो आपने वो याद करना होगा। मैंने कंपनीज एक्ट की क्लास लगाई इसलिए थी स्पेशली। कौन सा? इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, कौन सा वाला? ये वाला नहीं, इसके लिए आप इसको आप तब सही जवाब दे पाओगे जब आपको रिपोर्ट याद हो। और ये रिपोर्ट भी कौन सी बोल रहा हूँ, एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो मैंने सवाल ये उठाया कंपनीज एक्ट वाला। बोलते हो ना कंपनीज एक्ट से क्या सवाल आ सकता है, लो करो। आप तो यही याद करके बैठे हुए ना, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन, ये लो आ गया कंपनीज एक्ट का सवाल, करो बैठ के। बाबू गेम अलग है। चलें जी। अच्छा अगर मैं आप लोगों को एक चौकन्ना करने वाली बात बताऊं तो आपको मजा आ जाएगा। सुनना, सब सुनना मेरे बच्चों, फोकस के साथ सुनना। चाहते हो एक डेफिशिएंसी, बड़ी मजे की डेफिशिएंसी, आप लोग बोलोगे यार क्या नहीं। अब देखें, आप ये कह रहा है यू हैव बीन अपॉइंटेड,
यू हैव बीन अपॉइंटेड का मतलब है फर्स्ट ईयर है। देखो यहाँ से खेल लिया मैं, अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, वो नहीं है। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आप लिखेंगे ना अदर मैटर पैरा, सिर्फ इस लाइन की वजह से ये आ गया अदर मैटर पैरा, और उसमें आप फिर बताएंगे सिंस दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट एज द ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड इन करंट ईयर वी नीड टू इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन विच द ऑडिटर विल मेंशन, ये पूरा बताओगे, दैट प्रीवियस ईयर ऑडिट हैज बीन डन बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर यानी XYZ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी रिपोर्ट डेट ये थी और उसका ओपिनियन ये था। हाँ, या अनदर फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख दो, वो भी काफी होता है। तो वो आपको फिर वो याद होना चाहिए था। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि लिखने का सलीका तरीका क्या होता है। नहीं ना, देखो यू हैव बीन अपॉइंटेड है ना यार, तो आपने तो अभी ये करना है ना, आपने ये थोड़ी ना अजम्पशन लेनी है कि पहला ईयर है। यस, ओके, तो अब आगे रीड कर लेते हैं। टाइटल मिसिंग, एड्रेसी मिसिंग, ओपिनियन, वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन विच टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ necessary for the purpose of audit, statement changes in equity missing para 2 with the accounting and reporting standards required by Companies Act, state of affairs of the company, बिल्कुल सही लिखा, ये मिसिंग है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अदर मैटर पैराग्राफ, कैम इज मिसिंग, गुड, चलो जी ये भी अच्छी बात है। फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स आर देयर, मुहिब कह रहे हैं ओपिनियन सेक्शन डज नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ स्टेटमेंट, ये नहीं लिखो कि डज नॉट इंक्लूड SOCIE, शॉर्टकट कभी नहीं लिखना एग्जाम में, आप बोलना इन ओपिनियन सेक्शन द ऑडिटर हैज नॉट मेंशन्ड द नेम ऑफ वन स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, क्लैरिटी से उसको बताना। द ओपिनियन सेक्शन डज नॉट इंक्लूड अ पैराग्राफ रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट, वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ वर नेसेसरी फॉर द ऑडिट, ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसके आगे लिखना चाहिए, इसके आगे आएगा जो कंपनीज एक्ट कहता है वो आपने नहीं डाला हुआ यहां पे सर। और आपको याद होगा मैंने कंपनीज एक्ट की क्लास में स्पेशली मार्क करवाया था कि ये एरिया यहां से आया, ये एरिया यहां से आया, तो सोचो एग्जामिनर अगर इस हद पे आ गया तो वो क्या कर सकता है, कंपनीज एक्ट की नॉलेज को टेस्ट कर लेगा, आराम से कर लेगा। आया नहीं है, मैं तभी तो नए करा रहा हूं। और सोचो अगर आ जाए वो 10 नंबर का, 12 नंबर का, तो तुम बोलोगे यार ये तो मुझे तो आता है ना। चलें जी, अदर मैटर पैराग्राफ इज मिसिंग, द ओपिनियन ऑल्सो डज नॉट मेंशन द पैरा एज पर कंपनी रिलेटेड टू कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। वेरी गुड मोहिब, एग्जामिनर में होता तो क्या था, हाँ ना, वो कंपनीज एक्ट से मैच होना चाहिए ना, तो वो भी ये सीन। हाँ जी मेरे बच्चों, पहले बताओ बात समझ आती है? हाँ जी, बाकी बच्चे लिख के दिखा रहे हैं? There should be proper heading for responsibility of management of financial statement, responsibility of auditor, चलो सही है। Since Pepco Limited, बहुत ज़्यादा समझ आ गई। अच्छा, since Pepco Limited the listed company, key audit matters should be added where there any key audit matter or not, furthermore statement of change in equity। अच्छा देखो, आपने मुस्कान जो लिखा है ना, एप्रिशिएटिव पिक सही किया है, पर जब आप सवाल का जवाब देते हो ना तो हेडिंग वाइज देते हो। आप बोलोगे डेफिशिएंसीज इन ओपिनियन सेक्शन या शॉर्ट कमिंग्स इन ओपिनियन सेक्शन, फिर उसका बताओगे, ऐसा ही है। फिर बेसिस फॉर ओपिनियन में आ जाएंगे, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन में आ जाएंगे कि भाई उसमें ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें ऐसे लेके चलनी है आपने, ओके। और इसके अलावा सही कंपनी वाली रिपोर्ट की रीडिंग करनी है, वो कहाँ से मिलेगी? बुक में तो कहीं नहीं गाइड करते हैं। अच्छा भाई, मैंने कंपनीज एक्ट वाली रिपोर्ट आपको ये कहा था स्टडी डेस्क में भी है, मैं आपको अलग से भी भेज देता हूँ। मैंने ओपिनियन सेक्शन दे दिया था, मैं पूरी भी भेज देता हूँ आज, सही है, मैं अलग से भेज देता हूँ पूरी।
एक मिनट यार, वो बेगम और अम्मी कॉल कर रहे हैं, इससे पहले खाना नहीं मिले, जवाब दे दूं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस अब कितने हैं? भाई देखो, मैं तो कह रहा हूँ अब तो आ जाए। तुम्हें याद, देखो ये प्रैक्टिस सेशन कराने का पता है मेरा मकसद क्या होता है, कि तुम्हें आगाह कर दूं कि इस एरिया पे भी फोकस कर लो। हाँ, तो अब ये तो करना पड़ेगा ना हमें। तो आप ऐसे बोलें, तो आप ऐसे बोलें कि ऐसे अच्छे सवालात और ये सारी चीज़ें तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब मैं क्या करूं, मैं आखिर तक भी तो साथ हूँ, मतलब कराया जा रहा हूँ प्रैक्टिस। वंस मैं ये कहता कि मैंने इतना करा दिया वो भी काफ़ी है, बट मैं कहता हूँ कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि पास पेपर ट्रेंड में आता था। अच्छा भाई सर, ऐसा क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन पास पेपर ट्रेंड में, हाँ देखो भाई पास पेपर ट्रेंड, जज़ाकल्लाह जी, सच हो जाती है ना। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने जब FAR 1 पढ़ाया, FAR 2 पढ़ाया, तो सवालात लगते हैं ना सेंस कि ऐसा नहीं कि डिट्टो पर आइडिया तो मैच होता है ना। पिछली 3 अटैम्प्ट से तो ऐसा तो होता है कि यार कोई ना कोई आइडिया, जैसे मैंने बैंक अकाउंट वाला सवाल कराया था वो लग गया, गोइंग कंसर्न कराया था लग गया। तो ये नए नए सिनेरियोज हैं, अल्लाह करे लग जाए। तुम्हें आना चाहिए यार, बस ये दुआ है। लास्ट पेपर करवा दें काइंडली, ड्राफ्टिंग आपसे मैच करनी है, लास्ट पेपर भी कर लेंगे, बट अगेन चलें जी, जज़ाकल्लाह। एग्जामिनर रिलेटेड तो नहीं है, खैर अगेन मैं कहता हूँ ना, वो भी नई सोच के साथ होता है और हम भी नई सोच के साथ होते हैं। अच्छा, और एक और चीज़, जैसे R2 के बेंचमार्क क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, आप प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चों, मैंने कभी भी ज़िंदगी में आपको ये कहा है मेरे किसी भी सब्जेक्ट में कि ये बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं? मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ हर एक सवाल नया सवाल है, नया सवाल करो, बस नया सवाल इज़ योर बेंचमार्क। तो मुझे अगर आपको बेवकूफ़ बनाना होता ना, मैं बोलता ये अटैम्प्ट है, इसमें ये कर लो। मतलब इन दैट केस आई एम डिसीविंग यू, मैं तुम्हें डिसीव कर रहा हूँ। तुम रिवीजन ही नहीं करोगे, तुम बोलोगे टीचर ने कह दिया तो ये मेरा फोकस एरिया है। इसके कमाल यार, मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब आप हमेशा नया पूछेगा वो, तो आपने उसी चीज़ को नए अंदाज से सोचना है। तो मैं ये कह दूँ यार ये देख लो ऐसा सवाल आएगा, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये बात तो तुम लिख लो। हाँ ये बोले आप कि FAR 2 के न्यू क्वेश्चन दे दें, डेफिनेटली आई विल गिव इट। आप मांगे मुझसे किस चैप्टर का चाहिए। और मैंने इवन आपको ये बोला है कि मैंने जो FAR 2 में आपको डेफर्ड टैक्स और कंसोलिडेशन कराया, कितना यूनिक सवाल था, उसमें तो गेम ही अलग है। सही है जी। वो कह रहा है लास्ट टाइम सर यार ने कहा था डिसीजन मेकिंग का सवाल नहीं आएगा, और वो 35 नंबर का आ गया। तो यार देखो, वो तो देखो अपने टीचर का हंच होता है ना, पर मैं वो हंच कभी भी सामने नहीं लाता। अब एक क्लाइंट है, आज की बात बता रहा हूँ मैं क्यों इतना लेट हो गया। मैंने उस क्लाइंट में कोई 1 बिलियन की एडजस्टमेंट निकाली है, 1 बिलियन, नॉट अ मिलियन, बिलियन। वो क्लाइंट मुझे कह रहा था कि मेरे अकाउंट्स को कोई हिला नहीं सकता, हिला जुला के गिरा दिए। सही ना, भरमबाजी कर रहा था तो नहीं करने दी ना हमने, सही कर दी है। खैर आज वो मुझे बोल रहा है कि यार आप बताएं और एस्टिमेटेड गलतियां क्या हो सकती हैं। मैंने कहा भाई ये तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। वो बोल रहा आपकी मटीरियलिटी क्या है। मैंने कहा ये तेरे को क्यों बताऊं भाई मेरी मटीरियलिटी क्या है। बोलता क्या करेगा, फिर एडजस्टमेंट करा के उससे नीचे ले आएगा। मैंने कहा सॉरी भाई ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है। कभी भी यार जब भी कोई ऐसी टीचिंग, मतलब मैं तो बड़ा नोबल मानता हूँ इस प्रोफेशन को, तो मैं कभी नहीं चाहता कि यार मैं तुम लोगों को रिसीव करूं या मैं बोलूं मेरे लिए तो इतना अच्छा काम है, मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊं, मैं बोलूं यार आप कितने खुश हो जाओगे कि उस्ताद ने मुझे बता दिया कि ये है। और कल को अल्लाह ना करे आपने उस पर फोकस किया और वो नहीं आया पेपर में ना, आप पेपर में एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे। ये पता साइकी है, ह्यूमन साइकी है, जिसको मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने तो खुद तैयारियां की है ना एग्जाम की। तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ पेपर करीब है। कभी भी प्री कंसीव माइंड के साथ पेपर में नहीं जाना। मैं तुम्हें आज ये सिखा रहा हूँ, ये नहीं जाना सोच के पेपर में कि पहला सवाल ये करूंगा या करूंगी या ये आएगा पेपर में। आप बोले जो भी आएगा उस वक्त रीड करूंगा या करूंगी, जो सबसे अच्छा आ रहा था बेहतरीन कर लूंगा मैं, खत्म। अपने माइंड को डिसीव करो यार, क्योंकि अगर आपने सोचा ना कि पहला सवाल मुझे ये करना है, एनी हाउ रिपोर्ट उठाऊंगा, एथिक्स को उठाऊंगा,
वो नहीं होगा ना, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन हर्ट होती है। जब एक्सपेक्टेशन हर्ट होती हैं, चाहे पेपर में हो या प्रैक्टिकल जिंदगी में कोई और हर्ट कर जाए तो दुख बहुत होता है। ऐसा ही है ना। हाँ, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है, सही है। अब देखो एक सवाल अच्छा है ना, तो फिर इसके बाद हम ये सोल्यूशन कर लेते हैं। एक सवाल ये है कि सर ऑडिट की प्रिपरेशन के बावजूद पेपर फेल क्यों हो जाता है? ऑडिट की प्रिपरेशन कैसे की है, सवाल ये है, लिख के की है, एप्लीकेशन का मसला है। समील कह रहे हैं कि सर लगता है आपको कोई हर्ट कर चुका है। तुमने हर्ट किया ना समील, मैं जो तुमसे मांग रहा हूँ तुम दे नहीं रहे। हाँ समील, क्यों मना करते हो मुझे? हाँ, तुम्हारा दिल मांग रहा हूँ ना मैं। हाँ श्रीलंकन बेवा, ये बताओ समील ये बताओ। वाह भाई, वो तो कह रहा है हमारा दिल आपके पास है। तुम्हें पता है मैं दिल किसको कहता हूँ? चलो, नहीं समील अपनी जान है यार, समील अपनी जान है। समील आई लव यू। समील ने जो सवाल पूछे हैं वो सवाल अच्छे पूछे हैं, मतलब ये कि उससे फ़ायदा सबका हुआ है, ये तो है। चलें, अच्छा भाई अब मुझे बताओ जल्दी से, क्या हम इस बात पे कंक्लूड कर लें अभी, फिर मैं ये सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका, कि आपने अगेन मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन करनी है। अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है, जितने भी दिन बचे हुए हैं, सवाल पे सवाल सॉल्व करो, पास पेपर सवाल करो, मंड के सॉल्व करो। हाँ, और इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि हल्की सी गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि देखो मैं ये कहता हूँ कि जब आपसे गलती होती है ना तो आप उसको रीड करके सुधार लेते हैं, वो गलती वापस से रिपीट नहीं होगी। बैठ के किया उसके साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा, बट ये के बाद अच्छा है वो। अभी कर लो, टाइम है तो कर लो उसको, सही है। अच्छा चलें, मैं आपको ये, मैं अभी रीड भी करता हूँ, मैं ज़रा इसका सोल्यूशन यहाँ पे भेज दूँ और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ 1 मिनट रुकना बस। उधर क्यों नहीं जा रहा भाई? चले हम यहाँ से उठा लेते हैं। माइंड में आंसर ड्राफ्ट करके सोल्यूशन से कंपेयर करें तो नहीं, माइंड में आंसर ड्राफ्ट करके नहीं, लिख के। हाँ आखिरी दिन पे चल सकता है ये, माइंड पे आंसर ड्राफ्ट करके ना आखिरी दिन पे रिवीजन के लिए चल सकता है। चलें 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं ताकि यहाँ पे वो पीडीएफ खोल लूँ। अच्छा भाई अब ये बताएं, आप सबके सामने स्क्रीन आ रही है ये सोल्यूशन की? ओके, तो अब हम ज़रा सोल्यूशन को यहाँ से उठा के वहाँ भी ले जाते हैं। हमने कहा इधर ले आते हैं। चलें जी, ये देखिएगा फोकस के साथ बच्चों। मैंने ये कहा द ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्टेड बाय द ऑडिट टीम कंटेन्स द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। सही, हमने बोला भाई अलग अलग पैराग्राफ में मसला है, किसी एक पैराग्राफ का मसला नहीं है। आए देखें आगे, हमने ये कहा ओपिनियन फर्स्ट पैराग्राफ इज इनकम्प्लीट ड्यू टू द फॉलोइंग as the statement of changes in equity is not included in the audited annexed financial statement information, whether or not they have obtained all the information explanation which to the best of their knowledge and belief were necessary for the purpose of audit। कोई ऐसा जिसने ये दोनों पिक की हो? दूसरा नहीं किया था, और वो आगे वाली कहानी थी। वेरी गुड, आगे वाली कहानी थी, यानी जो पैरा खत्म होता है उसके बाद। अच्छा भाई, the opinion section second paragraph is incorrectly drafted as it must contain, यानी बोला कि भाई उसके अंदर ये लाजमी होना चाहिए क्या? whether or not in their opinion and to the best of their information and according to the explanation given to them the said accounts give the information required by the act in a manner so required giver to an fair view।
ये पूरा गायब है, ये पूरा गायब है। तो अब तुम्हें समझ आया ना कि रिपोर्ट देखनी है। और देखो वो उसने, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि उसने कभी इस एरिया को टच नहीं किया, वो इस एरिया पे पहुंचा ही नहीं है। तो मैं तो सिर्फ वो देख रहा हूं कि जो जो कोने में छुपी हुई चीजें वो आ गई, तो फिर क्या हो सकता है। हाँ, एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ, पर ये तो मैंने आपको पैराग्राफ भी दिया था लगा के पीडीएफ में, उसमें है नहीं, ओपिनियन में ये ओपिनियन का ही है, बेसिस का नहीं है, ओपिनियन का ही पैराग्राफ है। सही है, ये कहाँ की दुनिया है। ओके चलो आगे। इन केस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर कहता है स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये सारी जो रिक्वायरमेंट है किसकी है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। क्लैरिटी है, इसमें कोई मसला? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, यहां तक कोई इशू? तो आपने ओपिनियन की शॉर्ट कमिंग्स बता दी, ये शेड एक्स में बिल्कुल सब है आपका। सही है, चलें जी। अब अगला हम आ गए की ऑडिट मैटर के सेक्शन के ऊपर। हाँ जी, ये देखिएगा, मुझे एक बात बताएं, हम यहां पे लिख रहे हैं एज इट इज द लिस्टेड एंटिटी इट इज नेसेसरी दैट की ऑडिट मैटर paragraph will be included in the audit report as it seems that there is no key audit matter to be communicated. Following statement would be added. We have determined that there are no key audit matter to communicate in our report. ये specifically लिखा हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट में आता है, उसकी भी रिपोर्ट पर, ये तो कॉमन था, पर कॉमन के लिए आपको याद होना चाहिए था। सही है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाला पैरा में आता है। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग है, वो तो अलग है। देखो वो तो मैंने क्या कहा है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमने सही से किया हुआ है, वो प्रॉपरली रिपोर्टेड है। ये रहा ना, ये रहा ना, आते हैं ना वो रहे, वो तो लिखा हुआ है रिपोर्टेड एज रिक्वायर्ड। एसके कह रहे हैं कि सर आपने रिपोर्टिंग एप्लीकेशन 2018 के हिसाब से पूछी थी, तो कैम वगैरह नहीं है, ये क्यों आएगा? ये किसने कह दिया कैम वगैरह नहीं है भाई? 2018 कहां लिखा हुआ है? हाँ जी, 2018 कहां लिखा हुआ है? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। रिपोर्टिंग एप्लीकेशन जानी 2018 कहां लिखा हुआ है? आपने ये यूज किया है? मैं तुम्हारी बात ही नहीं समझा जानी। अरे रिपोर्टिंग, तुम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ जो न्यू रिपोर्ट पाकिस्तान में बनाई गई है ना, उसकी एक रेगुलेशन आई थी जो कि एसएससीपी ने लॉन्च की थी, और उस रिपोर्ट का नाम था, उस रेगुलेशन का नाम था रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन 2018। यानी पाकिस्तानी रिपोर्ट ड्राफ्ट कब की गई थी? 2018 में, बट एप्लीकेबल तो आज तक है ना, तो वहीं से उठाऊंगा। तो इसमें यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है ना भाई, तुम सवाल के जवाब पे ध्यान दो। इधर चले जी। The determination of CAM involves making a judgment about the relative importance of matters requires significant audit attention. Therefore, it may be rare that the auditor to complete set of general financial statement of a listed company would not determine at least one key audit matter. ये भी वहीं पे लिखा हुआ है कि ऐसा हो नहीं सकता कि लिस्टेड कंपनी में कोई की ऑडिट मैटर ना हो, बट अगर है तो फिर आपने ये लिखना है, और अगर ये नहीं भी लिखते तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने बयान किया है। ऊपर वाली लाइन जो है ना आपकी, वो इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शनल है। ओपिनियन सेक्शन का पैरा दिखा दूं वापस से, ये देख लें, ये रहा सेकंड पैरा, ऐसा ही है। चलें, अब हमने कहा इसके बाद क्या मिसिंग है सर? ये रहा जी, हमने कहा था रेगुलेशंस रिक्वायर द सक्सेसर ऑडिटर टू इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ रेफरिंग टू द प्रीडिसेसर ऑडिटर इफ दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट। अच्छा, ये सवाल अच्छा है कि सर ऐसा सवाल आया तो कितने नंबर का आएगा? मिनिमम 12 से 15 नंबर का। इसमें पूरी 700 की सीरीज टेस्ट हुई है, कैम भी हुआ है, अदर मैटर भी हुआ है, रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट भी हुआ है, ओपिनियन सेक्शन भी हुआ है, कंपनीज एक्ट भी हुआ है। 5 का कॉम्बो है, बिल्कुल।
हाँ तो ये बिल्कुल सही कह रही है ना दो बार के सर, अगर आता हुआ तो फ्री के नंबर है, लॉजिकल बात है यार, आता हुआ तो फ्री के नंबर है। तो मैंने आपको सोचने का सलीका दे दिया है कि कहाँ कहाँ क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। हाँ जी मेरे बच्चों यहाँ तक क्लैरिटी है बात की? हाँ जी, तो क्या कहते हैं कि रिपोर्ट पे मजीद सेशन होना चाहिए। देखो एक तो घटिया सेशन है ना कि मटेरियल है नहीं है, मटेरियल है, रिपोर्ट क्या होगी, हम हाई लेवल कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं वो कंपनी एक्ट पे तो बाकी तो नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल है। कहने का मतलब ये है कि गेम ये है, इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ वो कर लेते हैं बिल्कुल, हम ये कर लेते हैं कि भाई अच्छा मैं यूं कर लेता हूँ, चलो सुनो रिपोर्ट देख के आ जाओ। हाँ एक रिव्यू पे भी वो सही कह रहा है, सुनो सुनो मैं रिपोर्ट भेजता हूँ और एक और चीज़ सुने आप सब। आप एक काम करें, आप रिपोर्ट याद करें, कल हम ये करते हैं कि अगर ओपिनियन किसी XYZ रीजन की वजह से मॉडिफाई हो रहा है तो आप ओपिनियन का सेक्शन कैसे ड्राफ्ट करेंगे, और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है तो वो पैरा कैसे ड्राफ्ट करेंगे, तो वो भी कर लेते हैं कि सेक्शन ड्राफ्ट करना है। हाँ क्लैरिटी है, तो कल ये कर लेते हैं, सही है। हाँ बाकी 700 वाली बातें चले डन हो गया, तो कल का एजेंडा आपको पता लग गया, चलो जी डन। वो कल की क्लास में देख लेते हैं ना, सही है जी। मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूँ 2-3 आज, आप एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी भी डिस्क्लोज होगा और कोई ओपिनियन वाला भी भेज देता हूँ आपको जिसमें ओपिनियन क्वालिफाई हुआ होगा, सही है। चलें डन, वो भी कर लेते हैं, सही है। चलो जी ओके शुक्रिया, अब मैं भेज देता हूँ रिपोर्ट आपको। चलें जी अल्लाह हाफिज़, कंपनीज एक्ट वाली भी दोनों भेज देता हूँ, चलो ओके अल्लाह हाफिज़।